हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब ये दोनों डिफरेंट टर्म है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन क्या है, तो हमने क्या किया, एक वेसल ले लिया, इस वेसल में हमने वाटर फिल कर दिया और इसमें KMnO4 का सॉल्यूशन ऐड कर दिया। और स्टूडेंट्स, आपको पता है KMnO4 पर्पल कलर का सॉल्यूशन है ना। तो KMnO4 जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे तो ये जो पर्पल कलर के मॉलिक्यूल है ये वाटर में मिक्स होने की कोशिश करेंगे, ये वाटर की तरफ जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल KMnO4 की तरफ आएंगे। अगर मैं इसको स्टीयरिंग कर दूं तो थोड़े ही टाइम में एक होमोजीनियस सोल्यूशन बन जाएगा, लेकिन अगर स्टीयरिंग नहीं भी करूं तो धीरे धीरे क्या होगा, कुछ टाइम बाद में एक होमोजीनियस सोल्यूशन बनेगा। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि सॉल्यूट भी चला, KMnO4 भी चल रहा है और वाटर भी चल रहा है। यानी कि कोई भी सब्सटेंस जब अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे अंटिल एक होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बन जाता, तो उस टर्म को हम कहते हैं डिफ्यूजन। सिमिलरली ऑस्मोसिस क्या है, तो हम देखते हैं कि एक वाटर कंटेनर ले लिया, इसमें हमने ड्राई पीस डाल दी, सूखे हुए मटर या किशमिश या ड्राई ग्राम्स हम मिक्स कर देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि कुछ टाइम बाद में ये ड्राई पीस जो है दे स्वेल अप, ये फूल जाते हैं। मतलब वाटर जो है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से इन पीस के अंदर चला गया, या अगर मैं पानी में किशमिश डाल दूं तो वो फूल जाएगी। मतलब वाटर जो है वो बॉडी के अंदर गया है, अंदर का जो सॉल्यूशन है वो बाहर नहीं आया है। तो इसमें हम कह रहे हैं कि सिर्फ वाटर का मूवमेंट है, जबकि यहां हम क्या कह रहे थे कि KMnO4 का भी मूवमेंट है और वाटर का भी मूवमेंट है। अब ये जो ड्राई पीस है, इनकी एक्सटर्नल लेयर जो है वो बिहेव करती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब वो सिलेक्टेड है, वो वाटर को तो इनसाइड जाने दे रही है, लेकिन पीस के अंदर जो कंसंट्रेशन है, जो सब्सटेंस है, उसको वो बाहर की तरफ मूव नहीं करने दे रही है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ऑस्मोसिस में SPM का होना बहुत जरूरी है ना। सो डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या बनेगा, मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अंटिल अ होमोजेनियस सोल्यूशन इज नॉट ऑब्टेन। कोई भी सब्सटेंस हो वो अपनी हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलेगा जब तक कि एक होमोजेनियस सोल्यूशन नहीं बन जाता। लेकिन ऑस्मोसिस की बात करें तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन थ्रू SPM। मतलब चलेगा कौन, तो हम कहेंगे सॉल्वेंट। हमने देखा था वाटर जो है वो ड्राई पीस के अंदर गया था, तो सॉल्वेंट मूव करेगा, सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा और SPM होना कंपल्सरी है। अब स्टूडेंट्स, मेम्ब्रेन्स जो है वो तीन तरह की होती है। एक होती है परमिएबल मेम्ब्रेन, एक होती है इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन और थर्ड वन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को परमिट दे देगी, है ना, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अलाउ कर देगी उसमें से पास होने के लिए, दैट इज परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इम्पर्मिएबल मतलब ना तो वो सॉल्यूट को अलाउ करेगी ना ही सॉल्वेंट को अलाउ करेगी। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब जो सिर्फ सॉल्वेंट को तो अलाउ कर देगी लेकिन सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगी। तो हमें ऑस्मोसिस पढ़ना है और ऑस्मोसिस की जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM। इसके बिना ऑस्मोसिस पॉसिबल नहीं है। अब SPM जो है वो बनी होती है सेल्यूलोज एसीटेट की, और हमारे पास एक मेथड है बर्कले हार्टले मेथड। ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड करने का मेथड है बर्कले हार्टले मेथड। इसमें जो SPM है वो बनी होती है कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN6। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट वी हैव अ कंटेनर। इसमें देखो SPM के थ्रू दो सॉल्यूशंस जो है वो डिस्टिंग्विश किए हुए। एक साइड हमने भरा है सॉल्वेंट, एक साइड हमने भरा है सॉल्यूशन। अब बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब मूवमेंट क्या होगा, तो हमें पता है जब हमने रेजिन को या ड्राई ग्राम्स को पानी में डाला तो वो स्वेल अप हो जाते, फूल जाते। मतलब वाटर हाई से लो की ओर चलता है। तो ये सॉल्वेंट है मतलब प्योर वाटर है, और ये सॉल्यूशन है मतलब वाटर में शुगर या सॉल्ट कुछ भी एडेड है। तो हमें पता है सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा।
तो सॉल्वेंट, इसमें डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस या डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है, तो हम कहेंगे सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। अब सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें देखो आप कि एसपीएम के थ्रू दो सॉल्यूशंस जो हैं उनको हमने डिस्टिंग्विश कर रखा है, सेपरेट कर रखा है। एक सॉल्यूशन ए जिसका कंसंट्रेशन है 1 m और सेकेंड सॉल्यूशन 2b जिसका कंसंट्रेशन है 2 मोल पर लीटर यानी कि 2 m। अब यहां डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है, तो 1 m मतलब 1 लीटर वाटर या 1 लीटर सॉल्वेंट में 1 मोलर सब्सटेंस है। सेकेंड में 2 लीटर वाटर या 2 लीटर सॉल्वेंट में वही सब्सटेंस है, लेकिन इस बार कंसंट्रेशन कितनी है उसकी, 2 मोल पर लीटर। तो आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ है, कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन बी में। अब कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन इनवर्स होते हैं, है ना। जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब वाटर कम है, और जहां कंसंट्रेशन कम है वहां वाटर क्या है, ज्यादा है। तो हमें कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, वाटर हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करेगा। तो वाटर ज्यादा कहाँ है, सॉल्यूशन ए में। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या हुआ, सॉल्यूशन ए टू सॉल्यूशन बी। क्लियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसमें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या था, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, और सेकंड में क्या है, सॉल्यूशन ए टू सॉल्यूशन बी। सो स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या बनेगा, तो हम कहेंगे एक तो हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, या फिर हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम। अब आपको याद रखना है एसपीएम होना मस्ट है। अगर आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लिखा तो ऑस्मोसिस नहीं माना जाएगा। Now what are the examples? तो हम बोलेंगे when dry grams, dry peas, raisins etc. placed in water, then they swell up. This is called osmosis. Now students, अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, इसमें डिस्टिल वाटर फिल कर रखा है, सेकेंड कंटेनर है इसमें सॉल्टी वाटर फिल कर रखा है, और दोनों ही कंटेनर में बॉइल्ड एग विदाउट शेल, मतलब एक एग को बॉईल कर दिया और एक्सटर्नल जो उसका कोटिंग है, जो शेल है, वो रिमूव कर दिया। अब जब आप देखेंगे कि बॉइल्ड एग को डिस्टिल वाटर में डाला तो वाटर जो है वो बॉडी के अंदर जाएगा, है ना, क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन बाहर क्या है, ज्यादा है, एग के अंदर वाटर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। लेकिन जब आप इसे सॉल्टी वाटर में प्लेस करेंगे तो आप क्या देखेंगे, वाटर जो है वो बॉडी से बाहर आएगा, क्योंकि आउटर कंसंट्रेशन यानी वाटर की जो आउटर कंसंट्रेशन है वो कम है ना। बॉइल्ड एग के अंदर वाटर क्या है, ज्यादा है। क्लियर स्टूडेंट, तो हम कहेंगे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में वाटर जो है बॉइल्ड एग के अंदर जा रहा है, मतलब एंड ऑस्मोसिस, और ये एग क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। सेकेंड में क्या होगा, तो हम कह रहे हैं वाटर जो है वो बॉइल्ड एग से बाहर आ रहा है, मीन्स एक्स ऑस्मोसिस, और ये एग क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम देख रहे हैं वाटर कंसंट्रेशन हायर आउटसाइड, सो इट मूव्स इनसाइड द बॉइल्ड एग, और सेकेंड में हम क्या देख रहे हैं, वाटर कंसंट्रेशन हायर इनसाइड, सो द बॉइल्ड एग से वाटर जो है वो मूव्स आउटसाइड। अब स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम डिनोट करते हैं पाई से। अब इसे समझने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। आप देखो, आपके पास सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को एक कंटेनर में फिल कर रखा है, बोथ आर सेपरेटेड थ्रू एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और दोनों के ऊपर हमने पिस्टन लगा रखा है। क्लियर। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो ऑस्मोसिस होगा, जो डायरेक्शन है मूवमेंट का, दैट इज फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, क्योंकि वाटर हमेशा हाई से लो की ओर चलेगा, है ना। और हमने क्या पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम इज ऑस्मोसिस। अब ये जब सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन में एंटर करेगा तो इसके मॉलिक्यूल इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो प्रेशर exerted by solvent to enter in solution on SPM, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि ये सॉल्वेंट इसमें जाने के लिए क्या करेगा, एसपीएम पे प्रेशर लगाएगा। अब अगर मैं इसके इक्वल प्रेशर को
जितना प्रेशर ये लगा रहा है इतना का इतना प्रेशर अगर हम सॉल्यूशन वाली साइड पे जो पिस्टन है इसके ऊपर अप्लाई कर ले, है ना, तो क्या होगा, अगर मैं यहां प्रेशर लगाऊं इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होगा कि सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन में एंटर नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि ये जितना प्रेशर लगा रहा है उतना आप वापस से लगा रहे हो भाई, उल्टा, है ना, तो रुक जाएगा प्रोसेस। तो मैं ऐसा भी कह सकती हूं कि प्रेशर एक्सर्टेड टुवर्ड सॉल्यूशन साइड, है ना, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, उसे हम क्या कह देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपके पास दो डेफिनेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट वन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू एंटर इन सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और सेकेंड वन आप कह सकते हैं एक्सेस प्रेशर अप्लाइड टू सॉल्यूशन साइड, यानी सॉल्यूशन के ऊपर, सो दैट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कांट एंटर in solution through SPM will be equal to osmotic pressure. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेंट ऑफ इक्वेशन टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब स्टूडेंट्स वेंट ऑफ क्या कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में एंटर होने के लिए जो एसपीएम पे प्रेशर लगाना है वो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन and osmotic pressure directly proportional to temperature. तो pi proportional to C into T, then pi equals to CST. अब S जो है ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R के इक्वल है। R की वैल्यू क्या है, 0.0821 ATM इंटू लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा पाई इक्वल्स टू CRT। चलिए स्टूडेंट्स, अब जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू 0.0821 के प्लेस पे 1/12 भी रख सकते हैं, है ना, इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा इजी रहेगा। सो स्टूडेंट, वांट ऑफ इक्वेशन हमने पढ़ा था, पाई इक्वल्स टू CRT। C आपके पास क्या है, कंसेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, यानी मोल पर लीटर मतलब मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें पता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम। यहाँ वॉल्यूम जो है वो लीटर है इसलिए मैंने 1000 नहीं लिया। तो पाई का नया फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, पाई इक्वल्स टू WRT अपॉन M इंटू V। अब W हो गया मास ऑफ सोल्यूट, M हो गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एंड R जो है वो गैस कांस्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a 5% weight by volume solution of cane sugar is isotonic with 0.877% weight by volume solution of unknown solute. Find the molar mass of unknown solute. So student, isotonic means same osmotic pressure. तो हम देख रहे हैं कि cane sugar का ऑस्मोटिक प्रेशर और एक अननोन सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, मींस पाई 1 केन शुगर इक्वल्स टू पाई 2 अननोन सॉल्यूशन। नाउ केन शुगर है आपके पास 5% वेट बाय वॉल्यूम। तो स्टूडेंट, वेट तो है ग्राम्स में और वॉल्यूम है ml में। 5% मतलब 5/100, क्लियर। और अगर इसको 1000 में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। सिमिलरली अननोन सॉल्यूशन जो है दैट इज वेट बाय वॉल्यूम। वेट है ग्राम्स में, वॉल्यूम है मिलीलीटर। कितना है, 0.877 डिवाइड बाय 100 और लीटर में लाना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1000 आ गया। नाउ हमारे पास जो फॉर्मूला है माई इक्वल्स टू WRT। अब टेम्परेचर दोनों का सेम ही है ना, डिफरेंट टेम्परेचर है नहीं, डिवाइड बाय MV। सिमिलरली W2RT डिवाइड बाय M2 एंड V। नाउ W1 बाय V1 ये है हमारे पास कितना, 5 into 10
एंड डिवाइडेड बाय M1 केन शुगर का मोलर मास है 342। केन शुगर का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। सिमिलरली W2 ये हो गया आपका 0.877 मल्टीप्लाइड बाय 10। M2 आपको फाइंड करना है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां से जो आपके पास M2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी 60 ग्राम पर मोल। नाउ स्टूडेंट्स, सपोज आपके पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2, और आपसे कहा जाए कि 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर 2 से ज्यादा है, मीन्स π1 ग्रेटर देन π2। तो वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू अनदर सॉल्यूशन वो ज्यादा है ना? तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है दैट विल बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो π1 ग्रेटर देन π2, तो 1 वाला हाइपरटोनिक और 2 वाला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। नाउ इफ टू सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी 1 और 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, मींस π1 और π1 इक्वल्स टू π2, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, मींस सॉल्यूशंस व्हिच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, अभी हमने देखा कि अगर 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर 2 से ज्यादा है तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसे हम लिखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, मतलब π1 इक्वल्स टू π2, देन इट विल बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स, π1 इक्वल्स टू π2, तो π इक्वल्स टू CRT है ना? तो π1 हो गया C1RT1 और ये हो गया C2RT2। अब दोनों सॉल्यूशन अगर हमने सेम टेम्परेचर पे रखे हैं, मींस टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो T1 इक्वल्स टू T2, देन इट विल बी C1 इक्वल्स टू C2 है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी? इक्वल होगी। So we can say solutions having same concentration at same temperature will have same osmotic pressure। मतलब अगर आपके दो सॉल्यूशन डिफरेंट है बट कंसेंट्रेशन सेम है और टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, तो सेम कंसेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन भी क्या होगी? सेम, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। यानी अगर मैं कहूं आपको कि 3 मोलल ग्लूकोज है, 3 मोलल फ्रक्टोज है और 3 मोलल यूरिया है, टेम्परेचर सेम है ना? तो इनका कंसेंट्रेशन सेम है, तो इनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? सेम होगा। यानी आप कहेंगे पाई ग्लूकोज इक्वल्स टू पाई फ्रक्टोज इक्वल्स टू पाई यूरिया। मतलब हमने क्या मिलाया है, चाहे ग्लूकोज मिलाया, फ्रक्टोज मिलाया, यूरिया मिलाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितनी कंसेंट्रेशन है ना? कितनी मोलैलिटी है। अगर मोलैलिटी सेम है एक सेम टेम्परेचर पे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी नेचर, उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे हम आरओ कहते हैं। घर में आप देखते होंगे वाटर प्यूरिफायर में है ना, आरओ होता है। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी किसी भी तरीके से हमने क्या किया? ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रिवर्स कर दिया। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें एक कंटेनर है जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक साइड है फ्रेश वाटर, अनदर साइड वी हैव सॉल्टी वाटर। अब अगर एक जनरली देखा जाए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देखा जाए, तो हमें पता है फ्रेश वाटर मतलब वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा है,
और सॉल्टी वाटर मतलब सॉल्ट ऐड है तो वाटर की कंसेंट्रेशन कंपैरेटिवली लेस है। अब नेचर क्या है तो हमने पढ़ा है वाटर। तो स्टूडेंट्स वाटर कंसेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है ना, तो वाटर कहाँ मूव करेगा, सॉल्टी वाटर की तरफ। तो ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा जी नेगेटिव। अब हमने पढ़ा था कि वाटर जो है या सॉल्वेंट मान लो आप इसे, सॉल्वेंट जो है वो सोल्यूशन में एंटर करने के लिए एसपीएम में जो प्रेशर लगाएगा दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब मैं इसको रिवर्स करना चाहती हूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन साइड में है ना प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मान लो यहाँ जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा था, अगर उससे ज्यादा प्रेशर में यहाँ इस साइड अप्लाई करूं सॉल्टी वाटर की तरफ या सॉल्यूशन की साइड, तो हम क्या देखेंगे कि सॉल्टी वाटर में से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फ्रेश वाटर की तरफ चलने लगते हैं। यानी स्पॉन्टेनियस तो क्या था कि सॉल्वेंट मूव करेगा सोल्यूशन की तरफ। अब हमने क्या किया, प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड टुवर्ड सोल्यूशन साइड। तो सोल्यूशन में से क्या होगा, वाटर चलेगा सॉल्वेंट की तरफ। अब आपको पता है कि ये एसपीएम है, ये सॉल्यूट को तो अलाउ करेगी नहीं, है ना, तो सॉल्यूट नहीं चलेगा, सिर्फ सॉल्वेंट यहाँ मूव करेगा। यानी पूरा का पूरा ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो रिवर्स्ड हो जाएगा। सो दैट इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। और जो घर में जो अपना आरओ होता है उसमें यही तो होता है, जो अपना टंकी का पानी है ना, उसको हम क्या करते हैं, आरओ से कनेक्ट कर देते हैं और उस पानी को हम पीने में काम में ले लेते हैं, क्योंकि जो टंकी वाला पानी है उसमें इम्प्योरिटीज है, सॉल्टी वाटर है ना, और वो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसकी सप्लाई हो जाती है। सो इफ एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर is applied towards solution side, then process of osmosis can be reversed. Means solvent molecules from solution side move towards fresh solvent.